जो आपको ऐसे सोबर कबूल कर रहा है वही आपके दोस्त है। और इस जर्नी के लिए भट्ट साहब को छोड़ के किसी और क्रेडिट देना चाहेंगे? दीपक वाइन्स का जो लड़के ने फोन उठाया और वो रैंडम स्ट्रेंजर जिसकी मतलब रोजी रोटी शराब बेचने पे डिपेंडेंट है। क्या बात। और जब भी उसने मुझे बोला कि पूजा जी आपका फोन आया, मेरा दिल घबरा गया कि मैंने पढ़ा था कि आप अखबार में कि आपने शराब छोड़ दी, और मेरा दिल घबरा गया। तो मैंने बोला यार इसको तो उस कंसर्न होने की जरूरत क्या है, जब भी मेरे खुद के लोग खुद के दोस्त चाहते थे कि यार पार्टी है पी लो, एनिवर्सरी है पी लो। तो आई थिंक कि एडिक्शन, अल्कोहलिज्म इज अ वेरी सेल्फिश जर्नी। रिकवरी हैज टू बी एज सेल्फिश, इट हैज टू बी सेल्फिश। अगर कोई भी ऐसा शख्स है, चाहे आपके माँ बाप, लवर, पति, बच्चे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके कोर्स से स्टीयर करके वापस वहीं पे ले जाएंगे, लात मार के उनको हटा दो आपकी जर्नी से। You have to be, if addiction is selfish, recovery has to be more selfish. And I think हमको ये चीख के बोलना है, खास तौर को औरतों को, कि ये मर्द की जागीर नहीं है। आप ये शराबी बनी है, डैडी बनी है, मेल पर्सपेक्टिव से बनाइए फिल्म, फीमेल पर्सपेक्टिव से, फीमेल अल्कोहलिज्म के बारे में बात करें आप। एंड लाइक मार्टिन ने कहा कि कोविड की तरह अल्कोहलिज्म, एडिक्शन आपके बैंक बैलेंस को नहीं देखता है। It afflicts a woman sitting in Kerala, somebody sitting in a high-rise apartment, somebody who works as a maid servant somewhere. So I think eventually वो आपको उसी level पे ले आता है, which is why when you go to an AA class, it's very humbling to see कि अरे यार आप भी all walks of life are covered, and you realize what binds you is your wretched humanness. So I think it's important कि हम addiction को एक तो accept करें। कोविड के दौरान डोमेस्टिक अब्यूज, जैसे कहते हैं कि वाइफ बीटिंग विदाउट अल्कोहल इज लाइक अ सर्कस विदाउट लायंस। आप शराब को इक्वेशन से निकाल दें, 90% डोमेस्टिक अब्यूज के केसेस आपके कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स होते हैं शराब के इन्फ्लुएंस के अंडर। अल्कोहल इज अ ड्रग, द गवर्नमेंट विल नॉट एक्नॉलेज दैट बिकॉज इट्स प्रॉफिटेबल टू दैम। So the point is that if you have the capacity to be able to have a drink or two and stop, and it does not mess up your life and everybody around you, wonderful, by all means. मेरे अंदर वो चिप नहीं है, बहुत सारे लोगों में चिप नहीं है, so you have to acknowledge that। मगर आधा बैटल तो वही है, पहले अपने आप को कह दो यार कि मेरा प्रॉब्लम है, फिर हेल्प मांगिए। हेल्प इज अवेलेबल, डोंट बी ashamed। तो ये स्टिग्मा हटा दें, ये शेमिंग की जो आदत है हमारे हिंदुस्तानी की, जो खासियत है कि आप क्यों गए, आपने क्यों किया। यूक्रेनियन स्टूडेंट्स को भी शेम कर दो, अल्कोहलिक को भी शेम कर दो। एक औरत जो मतलब जब शादी टूटती है और वो खुद के बलबूते पे फिर से चल लेती है, उसको भी शेम कर दो। तो आप डराना बंद कर दो यार, क्योंकि हम डरने नहीं वाले हैं। भट्ट साहब, आपने भी जिक्र किया यहाँ बनाऊंगा फिल्म बननी चाहिए, इस बहुत बस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। भट्ट साहब, आपको नहीं लगता है कि बहुत सेंसिटिव, बहुत संजीदा मुद्दा है कि लोग कह नहीं पाते, कहेंगे तो लोग। देखिए, बहुत अहम बात पूजा ने कही है कि ये दृष्टि जो है कहीं पर महिला के पर्सपेक्टिव से भी हमको ये पूरे इशू को देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमको लगता है कि सारे प्रॉब्लम जो हैं ये सिर्फ मर्दों के हैं। तो ये हमारी बहुत ही जो गरीब लोगों की, जो अब जैसे हमारे कलोटे में आदिवासी विलेज है, वहाँ की औरतें शराब पीती हैं और वो एडिक्शन, तो उनकी भी तो एक दास्तान है कि ये जेंडर ये की परवाह नहीं करता। ऐसे कोविड होता है, मर्द को भी होता है, औरत को भी होता है। तो ये ज़रूरी है कि एंटरटेनमेंट के स्पेस में अगर आप ये बात इसको टैकल करना चाहें, तो विदेश में हॉलीवुड ने किया था, एक मैगलाइन की फिल्म थी मेरे ख्याल में, जहाँ पर वो एक फीमेल पर्सपेक्टिव से many movies made on तो ये सही बात कही है। नहीं तो ये बात हम टैकल करते नहीं, क्योंकि पहले तो बात माननी पड़ती है कि हाँ साहब ये बात एग्जिस्ट करती है। हाँ, अपने आप को बात मानोगे तो फिर उसको कहीं पर जुर्रत करके कहानी में उतारोगे और फिर 10 लोग आके रोकेंगे, क्या घर की बात जाके बाहर कह रहे हो। तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी यही है कि तू घर की अपनी बात जाके बाहर क्यों बोलते हैं। भैया, हम अपनी बात नहीं बोलेंगे कि उसकी बात बोलेंगे। और ये फैलेसी है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में लोग शराब पीते हैं और सब्सटेंसेस को अब्यूज करते हैं, क्योंकि आज के दौर में लोग इतने पैरानॉइड है अपने लुक्स को लेके, दे लीड अ फार हेल्थियर लाइफस्टाइल।
बट गो इनटू अ लाइफ। यही परसेप्शन को तोड़ना है कि रिकवरी एक प्रिजन सेंटेंस, जेल टर्म नहीं है। हम डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ को डिस्कम्फर्ट, डार्क डैंक प्लेसेस जो अपीलिंग नहीं है उसके साथ जोड़ते हैं, मगर नहीं। अगर आपने रिकग्नाइज किया है कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप हेल्प चाहते हैं, आधे लोग जो हैं हेल्प ही नहीं मांगते हैं, और आपको पता है कि ऐसा एक जगह है जहां हम डिग्निटी के साथ में एक ऐसे माहौल में रिकवर हो सकते हैं जहां पे रिकवरी इज़ फन। देयर इज अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक where people are approaching the physical, the mental, you know, the holistic, then I think a lot more people, लोग रिकवरी और डी एडिक्शन से डरेंगे नहीं। बात यही तो निकलेगी बात तो है बहुत दूर तक जाएगी कि हमें एक प्रॉब्लम हो गया है सोसाइटी के, we've accepted suffering as our norm. It's not, we are not addicts are not criminals, so it's okay not to go to a beautiful place like this, कि आप एक अच्छे साफ सुथरे रूम में, ब्यूटीफुल बाथरूम में, where there's a swimming pool, there's a yoga class, nutritious food. Why do we feel we don't deserve that? Why do we feel that addicts don't deserve that? Why जेल क्यों भेजना है उनको? एक डार्क सेल में क्यों मारना है जहाँ पे रोशनी नहीं है? It's the rise of a new dawn, and new dawn begins with treating yourself right. 21वीं सदी के दूसरे डेकेड में, जब दुनिया में, विश्व में अभी आप उस कगार पे आ गए हैं जहाँ पर एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की संभावना है, तो एक पैंडेमिक का डिस्पेयर है, इसमें सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ आदमी झुकेगा। तो ये छोटे मोटे जो आपको लगते हैं काम, ये बहुत बड़े काम हैं। जैसे पहाड़ पे कहीं पर आग लगती है तो दूर से नज़र आता है कि आग लग रही है, तो ये शायद समर्पण वो काम करेगा कि कहीं पर उम्मीद है, कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक प्रोग्राम को जन्म दिया है, और अगर वो आकर इनसे पूछेंगे क्या ये कहेंगे आप चले जाएं यहाँ से? नहीं, मेरे ख्याल में ज्ञान ये ऐसी रोशनी है जो यहाँ तक सीमित नहीं है। रोशनी जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी जानवर पे भी फैलती है और राजा पे भी फैलती है, तो ये तो होगा।